नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख सिख बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। कहा, देश के समग्र विकास के लिए लोगों को करें जागरूक। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में कल संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित हुआ। सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों, पूजा स्थलों के संरक्षण और विकास संबंधी मुद्दे उठाए। और दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता के व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सोमेश्वर राव रामुद्रे ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर देश के प्रमुख सिख बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। बैठक में प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर खुलकर बात की। पंजाब के समग्र विकास के अतिरिक्त किसान कल्याण, युवा सशक्तिकरण, मादक पदार्थ मुक्त समाज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगार और प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि बुद्धिजीवी समाज का नजरिया तय करते हैं। प्रतिनिधिमंडल से जनता को शिक्षित और जागरूक करने का आह्वान करते हुए उन्होंने एकता की भावना पर बल दिया, क्योंकि यही हमारे विशाल और विविधतापूर्ण देश को एकजुट रखती है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा में मातृभाषा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि मातृभाषा में उच्च शिक्षा एक वास्तविकता बन सके। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और सिख समुदाय के कल्याण के लिए लगातार उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना की। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन कल विधानसभा में झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित हुआ। इस दौरान भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। कार्यवाही के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में कृषि विपणन में व्यापक सुधार और पारदर्शिता के उद्देश्य से एक देश एक बाजार की परिकल्पना को साकार करने राज्य के कृषकों को आधुनिक विपणन व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। दूसरी ओर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निर्भरता के नियम 2006 में संशोधन विधानसभा से पारित हुआ। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल बदल की याचिका लगा सकता है। इसके अलावा पूर्व में स्पीकर के पास यह अधिकार था कि वह दल बदल मामले में स्वतः संज्ञान ले सकते थे। नए संशोधन में इस व्यवस्था को विलोपित कर दिया गया है। दल बदल कानून में संशोधन होने से अब जनता को ये अधिकार मिल गया है कि वे अपने जनप्रतिनिधि को दल बदलने पर न्यायाधिकरण के समक्ष खड़ा कर सकते हैं। 273 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित न्यू मधुबन कोल वॉशरी का कल कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली स्थित कार्यालय से वॉशरी का उद्घाटन करते हुए कोल इंडिया को बधाई दी। समारोह में कोयला खान राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे, कोयला सचिव अनिल कुमार जैन, कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, बीसीसीएल के सीएमडी समीर रंदत्ता सहित निदेशक मंडल के सदस्य अपने अपने कार्यालयों से ऑनलाइन जुड़े थे। उद्घाटन के तुरंत बाद कोयला लोडिंग का कार्य शुरू किया गया। 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की न्यू मधुबन वॉशरी का निर्माण कार्य एचईसी द्वारा 2013 से चल रहा था। 28 नवंबर 2013 को तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री प्रतीक बाबू पाटिल ने इसकी आधारशिला रखी थी। निर्माण कार्य में देर होने पर सीधे कोयला मंत्रालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। वॉशरी के शुरू होने से बरोरा, ब्लॉक 2, गोविंदपुर सहित अन्य क्षेत्रों से कोयला आपूर्ति की जाएगी।
देश में अब तक 182 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में अब तक 88 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता सहित कुछ विशेष वर्ग के लाभार्थियों को 2 करोड़ 22 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी गई है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगुन मुखोपाध्याय और राजेश कुमार की बेंच ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपित सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। इसके तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। मामले की अगली तारीख 30 मार्च तय की गई है। झारखंड आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस ने बिहार के गया में 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इनके खिलाफ धनबाद, चतरा, हजारीबाग सहित बिहार में भी कई मामले दर्ज हैं। एटीएस एसपी प्रशांत आनंद ने रांची में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हथियारों के कारोबार के इस अंतर्राज्यीय गिरोह के संबंध में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर अनुसंधान जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया कार्यक्रम के 5वें संस्करण का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन समारोह के तहत कल प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 125 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शनी लगाने वाले 10 से ज्यादा आतिथ्य गृह, 15 देशों के अधिकारी और 30 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में गुरुवार को झारखंड के प्राचीन, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों, पूजा स्थलों के संरक्षण और विकास के संबंध में सवाल उठाए। सदन में जवाब देते हुए केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि झारखंड के 5 पूजा स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं। इनमें लोहरदगा जिला अंतर्गत खेरपाट का प्राचीन शिव मंदिर, रांची जिला का हाराडीह मंदिर, पश्चिम सिंहभूम का बेनी सागर मंदिर, साहिबगंज का जामा मस्जिद और गुमला जिला स्थित नवरत्नगढ़ का महल और मंदिर शामिल हैं।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से वार्तालाप करते हुए परीक्षा संबंधी तनाव कम करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। परीक्षा से जुड़े तनाव कम करने के लिए जीवन को उत्सव भावना से लेते हुए देश विदेश के छात्र, अभिभावक और अध्यापक परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री से वार्तालाप करते हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए एक ऑनलाइन स्पर्धा के जरिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों को चुना जाएगा। खूंटी जिले के दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र वितरण के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के दिव्यांग जनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। जिले के दिव्यांग जनों का यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाना है। इसके निमित्त प्रखंडों में कैंप का आयोजन कर दिव्यांग जनों को चिन्हित किया जा रहा है तथा स्वावलंबन पोर्टल पर उनकी एंट्री सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके पश्चात जिला स्तर पर मेडिकल टीम द्वारा इनकी डाटा एंट्री को सत्यापित किया जाएगा। तत्पश्चात इनका रिपोर्ट पोस्टल विभाग को भेजा जाएगा। पोस्टल विभाग के द्वारा सभी दिव्यांग जनों का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां जहां कैंप का आयोजन किया जाए वहां पर दस्तावेजों की जानकारी प्रसारित करें ताकि दिव्यांग जनों को किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। वे कल राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि रेलवे अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का इंजन बने। उन्होंने कहा कि रेलवे में सबसे बड़ी समस्या पूंजी निवेश है, जो वर्ष 2014 से पहले नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1,40,000 से अधिक लोगों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। केरल में सिल्वर लाइन परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर निष्पक्ष फैसला होगा। केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFK का 26वां संस्करण आज तिरुवनंतपुरम में संपन्न होगा। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और लेखक टी पद्मनाभन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि होंगे। समारोह में गोल्डन क्रो फीजेंट पुरस्कार जीतने वाली फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। 8 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न श्रेणियों की 173 फिल्में दिखाई जाएंगी। दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कल सोमेश्वर राव रामुद्रे ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय दल ने कल 6 पदक हासिल किए और 2 एशियाई रिकॉर्ड बनाए। सोमेश्वर राव ने पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए T64 का स्वर्ण पदक हासिल किया। मोहित ने पुरुषों की भाला फेंक के फाइनल में अपने पहले थ्रो में 54.71 मीटर की दूरी हासिल की, जो स्वर्ण पदक के लिए पर्याप्त थी। पैरालंपियन धर्मवीर ने पुरुषों के व्हील चेयर डिस्कस चैंपियनशिप में दूसरा रजत पदक जीता। अजीत कुमार अमृतला पंचाल ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की ट्रैक स्पर्धाओं में जयंती बेहरा ने 200 मीटर महिला फाइनल में रजत जीता। ईश्वरी निषाद ने 400 मीटर महिला फाइनल में दूसरा स्थान हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने विधानसभा में प्रोन्नति में आरक्षण विधेयक पारित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा मिलने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने विधानसभा में पारित विधेयक की खबर पर लिखा है, प्रोन्नति में आरक्षण का बिल पास। दैनिक भास्कर ने आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने की खबर को प्रमुखता से दी है। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सुर्खी बनाई है, हिजाब का परीक्षा से कोई लेना देना नहीं। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, सीएम और शिक्षा मंत्री ने स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान का शुभारंभ किया। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने यूक्रेन रूस के युद्ध में भारत की भूमिका संबंधी खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख सिख बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। कहा, देश के समग्र विकास के लिए लोगों को करें जागरूक। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में कल संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित हुआ। सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों, पूजा स्थलों के संरक्षण और विकास संबंधी मुद्दे उठाए। और दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सोमेश्वर राव रामुद्रे ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।